Hi friends, today we are going to learn about simple present tense or present indefinite tense. Present सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन से टेंस होते हैं? ये वो टेंस होते हैं जिनमें कि हम डेली हैबिट्स मेंशन करते हैं, जैसे वह काम जो हम अगेन एंड अगेन करते हैं, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, वह गाती है, मेरी माँ खाना पकाती है। तो ऐसे वाक्य जो कि डेली हैबिट्स बताते हैं, या ऐसे वाक्य या ऐसे वर्क जो हम डेली करते हैं, उनको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस काम में लेते हैं। या ऐसी चीज़ें जो कि ऑलवेज ट्रू है, मतलब उनको कभी गलत नहीं ठहराया जा सकता, जैसे सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, तो और ऐसी चीज़ों को बताने के लिए करते हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम से हैं, जैसे आई लिव इन मुंबई। ठीक है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, ये इसकी पहचान होती है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसको लिखने का भी एक रूल फॉलो करते हैं हम, जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है, तो आप क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नेम है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाना होता है। इसको बनाने के लिए आपका रूल होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ज़रूरत हुई तो एस या ईएस लगता है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस जिनके वाक्य के अंत पे, जिनके लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है, ते है आता है, जो डेली हैबिट्स बताने के लिए काम में लिए जाते हैं, या ऑलवेज ट्रू वाले जो बातें होती हैं उनको बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट किसी का नेम है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ईएस लगाना होगा। जैसे कि अब हम कुछ सेंटेंस करेंगे, उससे हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं बाजार जाती हूँ, जाती हूँ। आपने देखा सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, आपको देखना है। ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो जाती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे हम, सबसे पहले आई। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना। जाना मतलब गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे में से है तो हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, एस या ईएस नहीं लगाना है, तो हम नहीं लगाएंगे। आई गो, ऑब्जेक्ट हमारा क्या? आई गो टू मार्केट। आपको ये रूल फॉलो करना है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप इसके अलावा कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है, आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए, कोई डेली रूटीन वाली बात बताई जा रही हो, या कोई ऑलवेज ट्रू वाला सेंटेंस हो, या कोई बहुत लंबे समय से स्टे कर रहा हो, ये बताने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से सेंटेंस बनाना है और इस रूल को फॉलो करना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अब हम ही, शी, इट, नेम में से लेंगे, जैसे राधा नाचती है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? राधा। यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है? नाचना। ठीक है, तो डांस बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपका सब्जेक्ट किसी का नाम है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? एस या ईएस। तो आप यहाँ लिखेंगे राधा डांसेस। आई होप आपको ये कुछ समझ में आएगा। अब हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा। सिंपल प्रेजेंट टेंस
इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसकी पहचान होती है, हिंदी के अगर वाक्य है तो आप देखेंगे लास्ट में ता है, ती है, ते है आपको मिलता है, और ये उन चीज़ों को बताने के लिए काम में लिया जाता है जो बार बार होती है या जो ऑलवेज ट्रू होती है, या आप लंबे समय से जो चीज़ स्टे कर रही है, ठीक है। इन चीज़ों को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस काम में लेते हैं, और इसको बनाने का रूल हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ई एस आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्ब में। अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या किसी का नेम है तो आपको एस या ई एस लगाना पड़ सकता है।